अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख़्वास्त करते हैं, जो कि आप हमेशा प्यार करते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया, वो भी ज़रा अपनी उँगली को तकलीफ़ दें और सब्सक्राइब करते हैं, और जिन्होंने किया उनका बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिंक शेयर करते हैं और उसके अलावा अपनी राय का जो इज़हार करते हैं, उससे भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद, ता क़यामत ज़िंदाबाद। खान साहब की बहनें जो हैं वो जो मुलाकात की कंप्लेन कर रही थी, तो एक बहन की जो है वो मुलाकात करा दी गई है, और जब मुलाकात होगी तो ज़ाहिर है प्रोपेगेंडे के लिए कुछ बचा नहीं है। मुलाकात के बाद उज़्मा खान साहिबा, हमारी बहन ने बताया कि इमरान खान ख़शाश-बशाश हैं, सेहतमंद हैं, लेकिन ज़हनी दबाव का शिकार हैं। बिल्कुल होंगे ज़हनी दबाव का शिकार, जब आपको एक पता हो कि बाहर मामलात क्या चल रहे हैं, और उनकी जो रहाई है उसकी भी सूरत हाल कोई नहीं निकल रही, और पीछे जो छोड़ के आए हैं वो भी किसी काम के नहीं है, और रियासत जो है वो भी ब्लैकमेल नहीं हो रही, तो फिर थोड़ी-सी जो स्ट्रेस है वो तो होगी खान साहब को। फिर इंतशार का मौका भी नहीं मिल रहा। पहले हर हफ्ते 2 मुलाकातों में इंतशार का मौका मिल जाया करता था। राना सनाउल्लाह ने अभी असल वजह बयान कर दी है और बताया है कि मुलाकातों में रुकावट ये बनी कि इमरान खान इन मुलाकातों के ज़रिए अपनी पार्टी की क़यादत और ट्विटर अकाउंट चलाते रहे हैं। पिछले साल 26 नवंबर के एहतजाज की मनसूबाबंदी जेल से की, जिसमें तकरीबन 10 से 12 हज़ार मुसल्लह अफराद खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। इस साल भी इस नैयत के एहतजाज के लिए मनसूबाबंदी की इतला थी। यही वजह है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें जो हैं वो नहीं करवाई गई। यानी जब भी नवंबर को एक बार फिर वफाक पर हमला करना चाहते थे, और इमरान खान साहब से मुलाकातें ना करवा कर हुकूमत ने ये जो देखा ना, अब कितना आसान है। वरना मतलब कि वो इस्लामाबाद आते, फिर यहाँ पे यूट्यूबरों को मौका मिलता, उनके डॉलर खरे होते, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जाता, उल्टे-सीधे मतलब चीज़ें हो रही होती। लेकिन कैसा दानिशमंदाना फैसला है कि हुकूमत ने कहा अपने घर ही बैठे रहो, क्योंकि असीं खान साहब नाल तुहानू मिलन ही नहीं देना। दूसरी तरफ पीटीआई के इंतशारियों में केपी के में स्वाबी के मुकाम पर मोटरवे को बंद कर रखा है। पीटीआई के 1000 से कम इंतशारी स्वाबी मोटरवे पर मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गए। मरीज समेत कई मुसाफिर जो हैं वो रुल गए। स्वाबी मोटरवे पर पीटीआई के इंतशारियों की जानब से आम मुसाफिरों को यूं मुश्किलात का शिकार करने पर वफाकी हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए। सूबाई इंतजामिया का कंट्रोल लेकर मुसाफिरों को रिलीफ भी फराहम करना चाहिए था। पीटीआई के मुट्ठी भर इंतशारियों ने स्वाबी मोटरवे को बंद कर रखा है। मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार है, जबकि स्वाबी वहाँ हुकूमत इनकी है, तो उनको कोई रोक टोक भी नहीं सकता। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इसका कोई सद्देबाब करना चाहिए, और जब इस किस्म की कोई बात करते हैं तो पहला जो जिसे कहते हैं ना, दिमाग में पहली बात आती है, वो फिर आती है गवर्नर राज की। अगर गवर्नर राज लग जाए तो इनके पास ये जो एक ताकत है कि किसी भी जगह पे ये कोई भी रंगबाजी ड्रामेबाजी करते हैं, कम अज कम उससे जान छूट जाएगी। अच्छा जी, गुज़श्ते दिनों सुहेल अफरीदी ने बड़ी-बड़ी बढ़के मारी थी और कहा था कि जो अडयाला जेल नहीं पहुँचेगा, इसका नाम लेकर शेम शेम के नारे लगाएँगे। लेकिन कल वो जो है वो खुद नहीं पहुँचे। जब इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर धरना देकर बैठी थी, और ये मासूफ जो हैं इस्लामाबाद में बैठे थे, तो परवेज़ संधीला की ट्वीट से भाग गए थे कि मतलब कि कोई फ्लैग फाक्स होने वाला है, तो इस किस्म की चीज़ें लेकर वो डर गए थे। पूरी की पूरी पीटीआई वहाँ पर नहीं पहुँची थी। और अब सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, वो नहीं पहुँचे, और उन्होंने खुद कहा था कि जो नहीं पहुँचेगा, उसके बारे में जो किया जाएगा। अब जो सोशल मीडिया के टाइगर्स हैं, जो इमरान खान की असल ताकत हैं, उन्होंने जनाब सुहेल अफरीदी के नाम के साथ शेम शेम लगाकर वहाँ पे नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। कुछ वीडियोज़ ऐसी ऑडियोज़ ऐसी हैं जो एक्चुअली एक्स पर जो आपका एक शाम के टाइम चल रहा होता है, स्पेस, और उस स्पेस में जो होता है, अगर उस वो वीडियोज़ आप सुन लें, तो जनाब आप कानों को हाथ लगाएँगे कि जिस तरह की गालियाँ जो हैं वो सुहेल अफरीदी को पड़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि तुम डैश डैश हो, अमेरिका के साथ बैठकर एग्रीमेंट कर रहे हो, और सुहेल अफरीदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कंप्रोमाइज़ हो गया। अमेरिका वालों ने कहा कि तुम इधर हमारे साथ बैठो, तुम्हें खान साहब के पास जेल जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब अमेरिका भी खान साहब को अच्छा नहीं मिला। बाकी जो उन्होंने सहेलियों को सुहेल अफरीदी को कहा है, वो आप बिलीव करें कि नहीं दोहराने वाला। अगर आप लोगों ने किसी ट्विटर पर किसी जगह पे वीडियो लगी देखी है, तो आप मेरे ख्याल में कानों को हाथ तो लगा ही रहे होंगे। इमरान खान की बहनों ने
पूरी साजिशी थ्योरी बाहर आकर बयान की है। इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा, आसिम मुनीर ने जानबूझकर अफगानिस्तान को प्रोवोक किया है। आसिम मुनीर ने ऐसा इसलिए किया है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर मुजाहिदीन मुजाहिद बन सके। आसिम मुनीर की वजह से पाकिस्तान सफर कर रहा है, दहशतगर्दी बढ़ रही है और तफ्तीश है। अंदाजा करें कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है उस पर खान साहब ने एक लफ्ज नहीं बोला कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के रस्ते हिंदुस्तान पाकिस्तान में उनके वहां पे जहां पे उनकी हुकूमत है। और मजे की बात है कि वो पश्तून जो इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं या जो पश्तून इमरान खान के लिए इतना सफर कर रहे हैं, वो उनके बारे में नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है अफगानिस्तान के बारे में। और वो आसम मुनीर पर जो है वो तनकीद कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर जो अफगानिस्तान की तरफ से हमला हो रहा है, केपीके जिसमें उनकी हुकूमत है, वहां पे लोगों की जानो माल को जो खतरात हैं, आए दिन उस सूबे के जो अदारों के मुलाजमीन है वो जो शहीद हो रहे हैं, उन पे खान साहब ने कोई बात नहीं की। खान साहब ने बात की वही जो असद कैसर कहता है कि अफगानियों के साथ हमारा काम है, अफगानियों के साथ हमारी ट्रेड है, तो इसलिए हमें उन्हीं की बात करनी है। अब इससे अंदाजा कर लें कि खान साहब को अभी भी जो मोहब्बत है, इश्क है, वो अफगानिस्तान से है। केपीके में जहाँ पे उनका सूबा है, जहाँ पे उनकी हुकूमत है, जहाँ के लोगों ने उनको वोट दिए हैं, उनकी शहादत पर वो एक लफ्ज भी नहीं बोले। इससे ज्यादा अब आप क्या कहते हैं। नोटिफिकेशन के हवाले से शहबाज शरीफ निकल पड़ा, रस्ते में वो कजाकिस्तान रुक गया, वो क्यों रुका, वो इस्लामाबाद क्यों नहीं आया, वो लाहौर पहुंच गया, वो लाहौर पहुंच कर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से पहुंचा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ और सोच रहे हैं। ऐसे किस्म के मैं कह रहा हूं कि मार्केट में थ्योरियां घूम रही है कि खुदा की पनाह है। हमें लगता था कि हिंदुस्तान से बड़ा जो है वो चवल मीडिया कोई नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पाकिस्तान का मीडिया है वो भी अच्छा चले। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो थोड़ी बहुत एहतियात कर रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर है वो सोशल मीडिया पे टीवी चैनल पर वो बातें नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह की वो एक न्यूज या जिस तरह का प्रोपोगंडा कर रहे होते हैं, वो खुदा की पनाह है। लेटर भी आएगा, नोटिफिकेशन भी होगा। सैयद हाफिज फील्ड मार्शल आसम मनीर साहब जो है अगले 5 साल भी निकालेंगे, कुछ नहीं होगा तो वो अडियाला वाले का नहीं होगा, बाकी इंशाल्लाह ताला सब बेहतर रहेगा। बहुत अच्छी खबर, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर कम उम्र तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत ट्रैफिक के मसाइल और कवानीन की खिलाफ वर्जी के सद्दे बाब के लिए इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का असूली फैसला किया गया। इस मौके पर सूबे भर में ट्रैफिक पुलिस को अवाम बिलखसूस तलबा के लिए हफ्ता आगाही मनाने का भी इतफाक हुआ है। हेलमेट ना पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चलान होगा। और ट्रैफिक के लिए पहली मरतबा ड्रोन और बॉडी कैम का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि कम उम्र तलबा या बच्चों से ज्यादा वालदैन को ट्रैफिक कवानून से मुतल्लिक भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। ट्रैफिक कवानीन की जान की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, अवाम को अपनी हिफाजत की आदतों में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हर शहरी अपना किरदार अदा करेगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहिए, मगर कानून की पासदारी जरूरी है। बच्चों का कसूर नहीं, हमने उन्हें हेलमेट पहनने की आदत ही नहीं डाली। वालदैन बच्चों को रोड सेफ्टी के लिए हेलमेट की अहमियत और ज़रूरत से आगाह करें। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस अवाम को इज्जत नफ्स का ख्याल रखे, बद अखलाकी और बदतमीजी न करे। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ करने पर 2445 जो गाड़ियां हैं वो पुलिस की जद में आई हैं और 2445 लोगों का चलान किया गया। देखें, ये जो बच्चे हैं ना, अगर आप इन पे एफआईआर दर्ज करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, उनकी जो आगे जाके एक हिस्ट्री बनती है, क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, जिसे आप आगे जाके एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए, वो भी मसले मसाइल बनते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो वार्निंग देने वाला है, और ये एक और अच्छा मरियम नवाज जो करने जा रही है यहाँ पर, हॉलैंड में भी, यूरोप में भी, जो ये छोटे स्कूटर चला रहे होते हैं इनको एक ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता है कि जो किसी हैवी बाइक के लिए, किसी गाड़ी के लिए वैलिड नहीं होता, वो सिर्फ एक लिमिट की जो जो मोटरसाइकिल है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो वो अगर वहां पे अजरा कर दिया जाए, मेरे ख्याल में तो स्कूल के बच्चों को कम अज कम 16 साल के बच्चों के लिए, तो फिर एक तो 16 साल के बच्चे जो कम है वो नहीं चलाएंगे, जो 16 साल के होंगे वो लाइसेंस ईजी ले सकेंगे, और उसको ईजी बनाना चाहिए, ईजी जगह से मिलना चाहिए, उसके लिए बच्चों को फिर रुलना नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये अच्छी जगह, अच्छी बात है मरियम नवाज साहिबा का, बच्चों को हथकड़ी ना लगाने का और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करने का एक बड़ा अच्छा मानशा। लेकिन मुझे यहाँ पर उन बच्चों के वालदैन से कुछ कहना है, जिन बच्चों के वालदैन ये बच्चों को नहीं समझाएंगे, कल फिर रात को एक
خاتون تھی، وہ بتا رہی تھی کہ ساری رات تھانے کے باہر بیٹھی رہی کیونکہ اس کا بچہ انڈر 16 یا انڈر 18 تھانے کے اندر تھا۔ تو اگر آپ ان کو گھر سے سمجھا کر بھیجتی، ہیلمٹ دے کر بھیجتی، موٹر سائیکل پہ چلانے سے پہلے لائسنس کے بارے میں کچھ آگاہ کرتی، تو وہ شاید ایسا نہ کرتا۔ اللہ پاک سلامت رکھے، خوش رکھے، بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔